जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको दशामाता व्रत की दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। दशामाता का व्रत 10 दिन तक किया जाता है और रोज एक कहानी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं दशामाता की कहानी। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश गया हुआ था, दूसरे देश गया हुआ था कमाने के लिए। एक दिन सास ने बहू से कहा कि जाके पास वाले घर से आग लिया जो अपन लोग भोजन पका सके। बहू पास वाले घर में आग लेने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी। सभी ने कहा कि जब तक दशामाता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि आज किसी ने भी आग नहीं दी क्योंकि सब घर में दशामाता की पूजा हो रही है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी इसलिए आग नहीं दी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची कि एक आदमी बछड़ा लिए आया, उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि ये गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? तो उसने जवाब दिया बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा कि आओ अपन दोनों भी दशामाता का डोरा लेकर व्रत करते हैं। दोनों सास बहुओं ने डोरा लिया, सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों ने खाना खाया। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पे आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पे ही खड़ा रह जाए, मैं व्रत पूरा करने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हो गई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो पति ने पूछा कि माँ कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी अभी भोजन करने बैठी है, व्रत खोलने बैठी है। तो पति बोला कि मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। माँ आएंगी, वह जल लाएंगी, तभी जल पीऊंगा। इतना सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी माँ भोजन करके अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास आई। लड़के ने माँ के पैर छुए और माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और बेटे को घर के अंदर ले आई। माँ ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ का पहला ग्रास खाया कि फेरे के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली कि मैं क्या जानूं बेटा, बहू ही जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला हो गया कि ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत का पारण का सब हाल बताकर हर समय से समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो या मैं चला जाता हूँ। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तो बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा कि देरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशामाता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घड़ोची के पास गई। घड़ोची बोली मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहां से हटकर घूरे के ढेर के पास खड़ी रही। घूरे का ढेर बोला कि मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, यहाँ से हट जाओ। वो और कहीं चली गई। इसी प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया। वह बहुत दुखी हुई, जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती रही। एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसको चोट नहीं आई। वह उसमें नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी बिछड़ गए थे। वे प्यास के कारण उस कुएं के पास आए तो देखा उसमें एक स्त्री बैठी है। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म भाई हो और स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी,
राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठा कर राजधानी ले गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी को भी साथ लाए हैं। यह जानकर रानी बहुत दुखी हुई। इतने में महाराज वहां पहुंच गए। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर जवाब दिया कि यह तुम्हारी सौत नहीं ननद है, यह मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें इसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी बहुत प्रसन्न हुई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह बोली कि अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी, अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवाया। उसके दिन सुख पूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी को बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा कि बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया कि महाराजा की घोड़ी ने एक अच्छे बच्चे को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। तो बहन ने पूछा कि क्या घोड़ी का ये पहला बच्चा है? तो दासियों ने उत्तर दिया हाँ। तो मुंह बोली बहन महारानी के पास जाकर बोली कि आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा कि डोरा क्या होता है, आप समझाइए मुझे। वह बोली कि दशा माता का व्रत का यह नियम है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत प्रारंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तो महारानी बोली कि तुम्हारा व्रत तुमको पले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरे दुश्मन। तो वह बोली भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता से कहा कि मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं तो तुम्हें करने से मना नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया, 9 दिन का व्रत किया, 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाया, संध्या को पारण करने लगी। उसी समय उसके पति को अचानक प्रेरणा हुई कि वह अपनी माता की आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा कि वह कह रही थी कि राजा के मुंह वाली बहन बहुत ही सुंदरी स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली कि वह सुंदर होने के साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली कि वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी बोली सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी बोली यह सभी तो सही है, परंतु अब तक यह नहीं पता चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर बेटे ने साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वह उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। तो उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला कि भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा लेगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा कि जब से तुम आई हो तब से आज तक हमने कभी तुम्हें मुस्कुराते नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा कि तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा कि वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा कि उनसे कह दो कि अभी यहाँ से जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बन के रह रही है, वह रोज सदाव्रत करती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसने अपनी माता से आज्ञा लेकर बहू को लेकर आने के लिए डोली, पीनस, गाजे बाजे आदि की व्यवस्था करी और राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसको यथोचित आदर सत्कार किया। कुछ दिन मेहमानी में रख कर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकलकर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो महारानी बोली ननद जी तुम चली और मेरा महल भी चला, जरा पीछे मुड़कर देखती जाओ।
जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और रानी का हाल हो गया कि वह दोनों कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजन के पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा कि अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी ओर जाके रहना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उसने राजा की बात मान ली। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों को भूख लगी थी। उन्होंने बेर को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। राजा रानी जिस वस्तु को हाथ लगाते या तो वो कंकड़ पत्थर में बदल जाती या वो लोहे में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी किनारे गए। रानी भोजन बनाने लगी। राजा नल स्नान करने चले गए। उस दिन नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटी बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट बन गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के घर गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा कि भिखारी की हालत में आए हैं। यह सुनकर राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल भरकर बहन सोने चांदी की हीरे जवाहरात की चीजें लेकर आई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कि बहन आई थी, क्या लाई? रानी ने कहा आई तो थी और जो कुछ भी लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि यह उसकी बुरी दशा का परिणाम है, इसीलिए हीरे जवाहरात भी कंकड़ पत्थर में बदल गए हैं। राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने भी उनकी भिखारियों वाली हालत देखकर बहुत दुख प्रकट किया। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र है, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, भोजन कराया, पलंग बिछवाया। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गया, रानी जाग रही थी। रानी ने हार देखा तो हार वाली कुटी के पास की दीवार पे मोर का चित्र बना हुआ था। मोर धीरे धीरे हार को निगल गया। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा कि यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए, नहीं तो चोरी का कलंक लग जाएगा। मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। बेचारे राजा रानी ने उठकर जंगल की तरफ चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने लगे, परंतु उस दिन सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी उन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार के अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। तो दनाध्यक्ष बोला कि यह तो बड़ा ही घमंडी भिक्षुक है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली तो रानी ने आवाज लगाकर पूछा कि आज तुम इतनी देर से कैसे आई? तो वह बोली कि राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ है, उसकी टहल में देर हो रही है। राजा ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? तो जमादारनी ने कहा कि हाँ पहला प्रसव है। के बोला कि लड़का हुआ है या लड़की? तो बोली कि लड़का हुआ है। रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बेली बहन के डोरे का अनादर किया था, उस दिन से हमारी दशा बदल गई। आज मैं दशा माता के डोरे लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया कि दशा माता सब कुछ कर देगी, मैं तो उन्हीं के नाम का डोरा लूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर डोरा तैयार किया। उसे समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। तो राजा ने नल दमयंती को देखा कि कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन है, इनका क्या अपराध है? पहरेदार ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपके आशीर्वाद देने के बदले आपको गालियां दे रहे थे, इसलिए दानाध्यक्ष ने इन्हें कैद में डाल दिया। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं हुआ, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी इसलिए इन्होंने बुरा कहा होगा,
इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डालना चाहिए था। इनको अभी के अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा ने उसी समय दोनों को कोठरी से निकाल बाहर किया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती है। दोनों हाथ जोड़कर उसने क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल ले गया। कुछ दिन तक वहाँ राजा पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए, जहाँ पर हार मोड़ निगल गया था, वो उसने उगल दिया। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तुम्हें कभी भी चोर नहीं समझा था, न अब समझता हूँ। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के वहां से जाकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना कि राजा भैया आ रहे हैं, तो लोगों से पूछा कि कैसे आ रहे हैं, तो क्या बहुत ठाट बाट से आ रहे हैं, तो कि महल में ले आओ। राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तो रानी ने कहा कि आप बहन के घर जाइए, मैं उस कुम्हार के घर रहूंगी जहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा कि जिस कारण इतने दुख उठाए हैं, तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ठहरी। राजा बहन के घर चल दिए। राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुमार के यहाँ आई, भाभी के सामने रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाना सुन ननद बोली कि यह उलाना कैसे देती हो? मुझसे उस समय जो हो सका वो मैं उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो सके तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर चौंक गई। वह बोली कि ननद जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमारी ही दशा खराब थी, इसीलिए तुम्हारा सारा सामान कंकड़ पत्थर में बदल गया था। फिर रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस दिया, लेकिन ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला तो भोजन बनवाया गया। तब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी से उछलकर भुनी हुई मछलियां उनकी थाली में गिर गई। रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी ने बताया कि ये रोटियां मछलियां वही है जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे यह कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप उस बात को सच नहीं मानते, इसलिए मुझे बहाना बनाना पड़ा। तब राजा रानी अपनी राजधानी में चले गए। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोग समझ गए कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया, तो वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु वह यह तो अपना ही राजा था, लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें अपने महल ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्री को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुंजिया, 10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया, परंतु बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया, याद कर लीजिए, उसके आने पर ही दीपक जलेगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननद को न्योता देने से रह गया है। पंडित जी ने उन्हें फौरन बुलाया। राजा ने अपनी दुरतगामी रथ को भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक अपने आप प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी करी कि मेरी प्रजा के सभी लोग दशा माता का व्रत करेंगे। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।